गुड मॉर्निंग ऑनलाइन। वॉइस ऑडिबल है मेरी? वरुण, पूजा, मनप्रीत, कंफर्म यस करो। ओके। स्क्रीन भी विजिबल है यस आप लोग सर। को? ठीक है। यस सर। 5 2 7। 5 मिनट वेट कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। छुट्टी मना रहे हैं सब लोग आज? क्या है, कुछ है क्या आज? पुलिस वाले दिन आपको गिरफ्तार कर गए। सर, आओ जल्दी आओ। 2 4 बजे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लोड बैलेंसर। ठीक है। सो व्हाट इज लोड बैलेंसर? एज पर नेम क्या लग रहा है कि लोड बैलेंसर क्या होगा? कुछ बोल रहे हो आप, आंसर दे रहे हो? आवाज ही नहीं आ रही है। ऑनलाइन, ऑफलाइन, सभी लोग के लिए लोड बैलेंसर क्या होता है? कभी सुना है लोड बैलेंस? ऑनलाइन, आप में से वरुण, मनप्रीत, पूजा, साहिब। पता है तो यस बताओ, नहीं पता है तो नो बताओ। नो सर। नहीं पता सर। ठीक है, आप लोग आइडियल बैठे हो तो मुझे लगता है कि मेरी वॉइस आप तक रीच नहीं कर रही है क्या? नहीं नहीं सर, आ रही और है सर मनप्रीत तो चल। ऑफिस में ही है। ऑफिस में। हाँ जी ठीक है, सर। चलो ओके। सो बेसिकली एज पर लो नेम अगर आप चेकआउट करोगे तो ये है आपका लोड बैलेंसर। मतलब ये एक ऐसा अप्लायंसेस है जो कि आपके लोड को बैलेंस करेगा। ठीक है। इससे पहले हमने देखा था सर्वर, राइट? सर्वर हम क्रिएट कर रहे थे और सर्वर में हमने क्रिएट किया था वेब सर्वर, राइट? वेब सर्वर क्या करता है आपका? वेबसाइट होस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक कंपनी है, Zomato.com, जोमेटो, जैप्टो। सुना है आपने? क्या करता है ये? जोमेटो तो आपका फूड डिलीवर करता है, राइट? और जबकि जैप्टो आपका जो है ग्रोसरी ये सब तरह से डिलीवर करता है, राइट? तो वैसे ही इसका एक फेक है आपका Zomato.com, ये हमारी कंपनी है। हमने एक डुप्लीकेट बनाया हुआ है जोमेटो का, क्योंकि हम सेम कंपनी तो ले नहीं सकते, राइट? तो हमने अपने प्रैक्टिस के लिए एक ही कंपनी बनाई है, राइट? अब ये जो कंपनी है इसका भी सेम काम है। ये भी आपका फूड डिलीवरी के लिए, और इनके भी एप्लीकेशन है या इनकी भी वेबसाइट है। ठीक है, ये आपका एक टाइप का स्टार्टअप है। ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है, अब ये वेबसाइट किसी ना किसी वेबसाइट पे किसी ना किसी वेब सर्वर पे होस्ट किया जाएगा, राइट? सो इनके लिए हम क्लाउड में क्या कर रहे हैं, अलग अलग वेब सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, एक अगर वेब सर्वर आप क्रिएट करोगे, सपोज ये आपका एक वेब सर्वर है, राइट? और इसके ऊपर आपने जोमेटो टोमेटो.com की वेबसाइट लॉन्च कर दी ग्रीन कलर में। ठीक है। अब एक्चुअली इससे होगा क्या कि हमारे जितने भी कस्टमर होंगे सबकी ट्रैफिक इन पे ही जाएगी, राइट? मान लो अभी स्टार्ट किया हमने, तो मान लो स्टार्टिंग में 10 ट्रैफिक आ रहे हैं, राइट? उसके बाद आपके 100 आ रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ रही है वैसे 1000 आ रहे हैं, राइट? देन कभी 10,000 हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जैसे जैसे ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इसके ऊपर लोड बढ़ रहा है।
इसका जो सीपीयू है वो कहीं ना कहीं डाउन होगा, क्योंकि वो कंप्यूट कर रहा है। जब हमारा अगर सपोज ये आपका एक मोबाइल है, राइट, और आपने यहाँ पे वेबसाइट पे टोमेटो.com खुला हुआ है और यहाँ से कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो आप, ठीक है, तो वो जा कहाँ रहा है? वो जो रिक्वेस्ट है वो आपके मोबाइल से निकल के नेट पे जा रहा है और नेट से थ्रू सर्वर पे जा रहा है, राइट। तो इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए जो ये आपकी वेबसाइट प्रोवाइड करेगा, उसमें ये कुछ कंप्यूट पावर यूज करेगा, करेक्ट है। तो ये कंप्यूट पावर यूज करके आपको वेबसाइट प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो ये तो एक सिंगल ट्रैफिक हो गया आपका, ठीक है। ये है आपका सिंगल ट्रैफिक। सिंगल ट्रैफिक कह लो या सिंगल रिक्वेस्ट कह लो, ठीक है, कि हम वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, करेक्ट। ऐसे ही अगर 10,000 ट्रैफिक आते हैं इसके ऊपर, तो इसका जो सीपीयू कंप्यूटेशनल पावर है वो ज्यादा यूज होगा, राइट। और ये हमारी जो मशीन है कुछ टाइम बाद अपना जो लिमिट है उसे एक्सीड करेगी, और जब लिमिट एक्सीड होगी तो ये जो आपका सर्वर है ये हो जाएगा डाउन। जो आप बोलते हो ना हैंग हो गया, राइट, तो हैंग होने का मतलब है कि वो कंप्यूट नहीं कर पा रहा है। उसके पास इतने सारे प्रोसेस, इतने सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं बिहाइंड में कि वो आपकी चीजों को एग्जीक्यूट कर ही नहीं पा रहा है। तो उसे आईटी इंडस्ट्री में कहते हैं डाउन टाइम फेस करना, ठीक है। ये किसी भी रीजन से हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो तब आपका डाउन टाइम आ जाए, ठीक है, कि आप रीच ही नहीं कर पा रहे हो सकता है यहाँ पे कंप्यूट पावर बहुत ज्यादा चल रहे हो इसलिए वो डाउन टाइम है। तो जब ये डाउन हो जाएगा आपकी मशीन, राइट, तब इस पे कोई भी रिक्वेस्ट आपका रिजॉल्व नहीं करेगा या आप किसी को भी कोई भी वेबसाइट प्रोवाइड नहीं करेगा। क्लियर है? तो कंपनी क्या करती है, एक ही सर्वर पे रिलाई नहीं करती है, ये अपने एंड से मल्टीपल सर्वर्स क्रिएट करके रखती है, ठीक है। तो एक ये हो गया हमारा सर्वर, एक हमारा सर्वर ये हो गया, एक हमारा सर्वर ये हो गया, राइट। तो ऐसे हमारे पास सपोज 3 सर्वर हो गए, आ जाओ। ऐसे हमारे पास 3 सर्वर हो गए, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप जब ट्रैफिक थ्रो कर रहे हो तो हो सकता है कि हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही सर्वर पे जा रही हो, राइट। मैं इसे नाम पे दे देता हूँ। ये है आपका S1 सर्वर 1, ये है आपका S2 सर्वर 2, ये है आपका S3 सर्वर 3, ओके। तो जब आप ट्रैफिक हिट कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट चांस है कि आपका एक ही सर्वर पे ट्रैफिक जाएगी। क्लियर है? तो इसको बैलेंस करने के लिए अब देखो, एक पे अगर ट्रैफिक जा रही है तो इसके कंप्यूट पावर यूज हो रहे हैं, लेकिन बाकी के आइडियल हैं, मतलब वो उन पे ट्रैफिक नहीं जा रही तो वो कुछ काम नहीं कर रहे, ऐसे ही है बस, राइट। तो ये कंपनी का वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस है। क्लियर है? तो कंपनी क्या करती है, ये जो रिक्वेस्ट है ये सब पे जाए इसके लिए वो क्या करती है, बीच में एक आपका लोड बैलेंसर लगाती है। ये आपका लोड बैलेंसर है, जैसे हम नाम देते हैं LB। LB लोड बैलेंसर है आपका, राइट। तो जितने भी ट्रैफिक हैं अब वो डायरेक्टली जाएंगे इंटरनेट पे, इंटरनेट से वो जाएंगे आपके लोड बैलेंसर पे, राइट। और लोड बैलेंसर ये डिसाइड करेगा कि ये ट्रैफिक किसको पास ऑन करना है। क्लियर है? तो सपोज अभी हमारे पास फर्स्ट ट्रैफिक आ रही है, इसने इस ट्रैफिक को सेंड कर दिया सिस्टम 1 पे, राइट। हो सकता है सेम टाइम पे हमारे पास एक और कस्टमर ने ट्रैफिक रेज करी हो, राइट, ये हमारा दूसरा कस्टमर है, इसने भी ट्रैफिक रेज करी है तो इसकी ट्रैफिक जाएगी इंटरनेट पे, राइट, इंटरनेट से आपके लोड बैलेंसर पे। क्लियर है? अब लोड बैलेंसर के पास ये फीचर है कि ये किसी को भी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो ये इसने इसको कर दिया, ठीक है। अब एक और ट्रैफिक आ गया हमारे पास, एक और यूजर है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक यूजर है, राइट, इसने भी ट्रैफिक थ्रो किया, गया लोड बैलेंसर के पास, लोड बैलेंसर ने ये ट्रैफिक मूव कर दिया यहाँ पे, राइट। अब देखो जैसे जैसे हमारे पास ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा लोड बैलेंसर जो है ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब जो लोड आ रहा है उसे बैलेंस कर रहा है अपने बैकएंड के सर्वर्स पे। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है चीजें? पूजा, मनप्रीत, यस सर। यस सर। अभिप्रीत, साहिब, वरुण, यस सर। ओके। सो अभी तक हमने जो EC2 देखा, राइट, EC2 में हमने एक मशीन क्रिएट किया था, मशीन के ऊपर हमने सर्वर डिप्लॉय किया था, अभी तक हमने ये पार्ट देखा था, राइट।
आज हम देखेंगे लोड बैलेंसर वाला पार्ट, कि लोड बैलेंसर आप कैसे क्रिएट करोगे। तो आप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो कि अगर कोई स्टार्टअप होता है, कोई कंपनी होती है, राइट, तो उनके एंड पे काम कैसे होता है। सर्वर्स होंगे, राइट, सर्वर्स में आपके लोड बैलेंसर होंगे, ताकि आपका लोड बैलेंस किया जा सके। तो अभी आप धीरे धीरे चीजें सीख रहे हो तो कनेक्ट कर पाओगे, राइट। अगर हम डायरेक्टली लोड बैलेंसर करते हैं और आपको समझ में नहीं आती लोड बैलेंसर कहाँ पे बैलेंस कर रहा है, तो इसीलिए हमने स्टार्ट किया था मशीन से, वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन को कन्वर्ट किया हमने, कॉन्फ़िगर किया हमने सर्वर में। सर्वर से हमने वेबसाइट एक्सेस किया, राइट। उसका फिर बैकअप लिया, उसका जो डेटा है उसका बैकअप लिया, राइट। और अब हम आगे हैं लोड बैलेंसर पे, ताकि हम ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ऐसे जितने भी आपके जो फास्ट फूड बेच रहे, राइट, या जो जितने भी रेस्टोरेंट हैं, अगर आप उनमें उनको अगर कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है खुद के लिए, जैसे बहुत सारे हैं ना। आपको एक नाम बताओ दिल्ली में जो बहुत फेमस हो रेस्टोरेंट। बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर की तो खुद की वेबसाइट है, जो लोकल दिल्ली का हो। तुम्हारी है कोई दुकान? नहीं मेरी। ठीक है, कोई नहीं, हम ठीक है, चलो कोई नहीं, यही tomato.com ले चलते हैं। ठीक है, ये आपका एक रेस्टोरेंट है। सो यहाँ पे आप उनके लिए एक सर्वर क्रिएट करोगे। इन्होंने डेवलपर को बोल के अपनी एक वेबसाइट बनाई होगी, ये वेबसाइट आप यहाँ पे प्लेस करोगे, और आपके यूजर इस नाम से इसे सर्च करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को लोड बैलेंसर में? पक्का? ओके। अब हम आते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर के भी अलग अलग टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर, तो जो आपको एडब्ल्यूएस प्रोवाइड कर रहा है, उसमें पहला लोड बैलेंसर है आपका क्लासिक लोड बैलेंसर। सेकंड है आपके पास एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। थर्ड है आपके पास नेटवर्क लोड बैलेंसर। फोर्थ है आपके पास गेटवे लोड बैलेंसर। तो ये आपके पास चार लोड बैलेंसर हैं एडब्ल्यूएस के केस में, मतलब ऐसे लोड बैलेंसर जो एडब्ल्यूएस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। सो ये जो क्लासिक लोड बैलेंसर है, ये आपका प्रीवियस जनरेशन लोड बैलेंसर है। प्रीवियस जनरेशन मतलब जब एडब्ल्यूएस ने स्टार्ट किया था, तो एडब्ल्यूएस ने स्टार्ट किया था क्लासिक लोड बैलेंसर से। ठीक है। ये आपको नॉर्मल लोड बैलेंसिंग का फीचर प्रोवाइड करता था, जिसमें ये सिर्फ आपके लोड को बैलेंस करता था, राइट। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, राइट, हमें और ज्यादा फीचर लेस लोड बैलेंसर की नीड पड़ने लगी। तो उसमें उसके बाद आया आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आपका एक स्मार्ट लोड बैलेंसर है, जो कि आपके हेडर को रीड करके आपको वेबसाइट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। हेडर को रीड करना क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। देन ये है आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर। सो नेटवर्क लोड बैलेंसर परफॉर्मेंस वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। इसमें आपको परफॉर्मेंस एफिशिएंसी बहुत ज्यादा मिल जाती है। ये जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है, ये आपका मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है, मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है पर सेकेंड। ठीक है। मतलब एक सेकंड में मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को आपका ये जो लोड बैलेंसर है ये हैंडल कर सकता है। ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है, तो फिर हम आते हैं ऊपर। अब सपोज लोड बैलेंसर का काम कि आपके जो सर्वर हैं इन्हें डाउन होने से बचाता है। कैसे? तो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करके, राइट। लेकिन अगर ये 1000 रिक्वेस्ट एक साथ हमारे लोड बैलेंसर पे आ गए तो आपका लोड बैलेंसर ही डाउन हो जाएगा।
करेक्ट। अब ठीक है, जैसे नीचे रिसेप्शन रिसेप्शन पे लोग बैठते राइट, अगर उनके पास क्वेरी इतनी ज्यादा आ जाएगी, वही एंगेज हो जाएंगे, तो वो अपने काउंसलर को कैसे मूव ऑन करेंगे, मतलब काउंसलर तक कैसे आपको पहुंचाएंगे। जैसे एक स्टूडेंट आता है रिसेप्शनिस्ट के पास, तो वो आपको डायरेक्ट कर देते कि ये हमारे काउंसलर है, इनसे आप बात कर लो, करेक्ट। दो आते हैं वो दूसरे डायरेक्ट कर देंगे, तीन आते हैं तीसरे को डायरेक्ट कर देंगे, राइट। लेकिन अगर दिवाली में ये ऑफर लगा देते कि 1000 रुपीज में आपको एक साल हम पढ़ाएंगे, ठीक है, ये पढ़ाएंगे नहीं लेकिन ऐसा ऑफर अगर लगा दिया लोग, राइट, हो सकता है 1000 बच्चे एक साथ आ जाए, यहाँ भीड़ लग जाए। अब जो रिसेप्शनिस्ट है वो उन्हीं को मैनेज करने में रहेगी, भाई यहाँ खड़े रहो, लाइन से रहो, ऐसे रहो वैसे रहो, राइट। वो आपका हैंड्स ऑन हैंडल कर ही नहीं पाएगी, बैकएंड में दे ही नहीं पाएगी चीजों को। कहने का इन शॉर्ट मतलब ये कि आपका लोड बैलेंसर यहाँ पे इतना ज्यादा एंगेज हो जाएगा कि ये ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएगा, राइट। तो उस टाइम पे अगर आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर होगा, तो ये आपके मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब जो रिक्वेस्ट आपके लोड बैलेंसर पे आ रहे हैं पर सेकेंड, उन्हें हैंडल करके डिस्ट्रीब्यूट करने की कैपेबिलिटीज है उसके पास। क्लियर है, ये सर के ऊपर से जा रही चीजें। ओके। अब ये जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, ये आपका हेडर रीड कर सकता है, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है इसके पास कैपेबिलिटीज क्या है कि आपके हेडर को रीड करके आपके ट्रैफिक को राउट कर सकता है। हेडर को रीड करना मतलब आपके सर को रीड नहीं करेगा ये, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, अ, ये है आपका amazon। amazon.com, राइट। तो amazon.com अगर आप सर्च करते हो, ठीक है, ये आपका amazon का होम पेज आ गया, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं amazon मोबाइल, और यहाँ पे अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पे आ गया, ये वाला जो है राइट। सो ये आपको डायरेक्टली मोबाइल वाले पेज पे लेके चला जाएगा। क्लियर है, और कहीं लेके नहीं जा रहा है। तो ये कैसे लेके जा पा रहा है कि अगर मैं ऊपर हेडर अमेजोन टाइप करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे लेके आ जाता है, अगर मैं मोबाइल टाइप करता हूँ तो ये सिर्फ मुझे मोबाइल के पेज पे ही लेके आ जाता है। ऐसा कैसे? तो ये जो रिक्वेस्ट जा रही है ये जा रही है आपके एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे, और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आपके रिक्वेस्ट के हेडर को रीड करता है। जब आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हो राइट, तो उसमें एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। ओएसआई मॉडल पता है आप लोग को? ये चीजें होती है, मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। तो ओएसआई मॉडल का जो आप कुछ भी सर्च करते हो तो उसमें एचटीटीपी और एचटीटीपीएस हेडर यूज किया जाता है ताकि आपके ट्रैफिक को राउट किया जा सके, और जो भी आप गेट करते हो पुट करते हो सारे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सके, ठीक है। सो उस पर भी हम आएंगे अभी। आप अभी सिर्फ इतना समझो कि ये जो आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है ये आपके हेडर को रीड कर पाता है। हेडर को रीड करना मतलब जो भी आप सर्च करते हो अपने ब्राउजर में, राइट, जैसे आपने अमेजोन, अमेजॉन मोबाइल सर्च किया, राइट, तो ये रिक्वेस्ट आपका लोड बैलेंसर रीड कर पा रहा है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग लोड बैलेंसर के पास अलग अलग वेब सर्वर्स होते हैं अलग अलग पेजेस के लिए। इसे कहते हैं माइक्रो आर्किटेक्चर, ठीक है। दो आर्किटेक्चर होते हैं, एक होता है आपका मोनोलिथिक आर्किटेक्चर और सेकंड होता है आपका माइक्रो आर्किटेक्चर। ये वेबसाइट में और ज्यादा बहुत बड़ा इवोल्यूशन था, ठीक है, जिसकी वजह से आपको इतनी जल्दी चेंजेस देखने को मिलते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी वेबसाइट में होते रहते हैं। और विद इन 3 मंथ्स आपके मोबाइल आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, राइट।
ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हम वहां पे यूज कर रहे हैं माइक्रो आर्किटेक्चर। ठीक है। अब ये होता क्या, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देन ये है आपका गेटवे लोड बैलेंसर। ये काम करता है आपका थर्ड पार्टी अप्लायंसेस पे। थर्ड पार्टी गेटवे अप्लायंसेस। ठीक है। थर्ड के स्पेलिंग रॉन्ग है। जैसे कि हो गया आपके फायरवॉल। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फायरवॉल है आपका। देन आपके पास है राउटर्स। तो ये इन पे काम करता है। ठीक है। तो ये चार तरीके के हो गए। यहां तक कोई डाउट है? लास्ट बेंच। ठीक है। लोड बैलेंसर कुछ इस तरह से काम करता है कि जैसे जो मैटर देते हैं वो उसके ऊपर जो उसपे मतलब उससे रिलेटेड जो सर्वर होता है उस पे भेजता है क्या? बिल्कुल। अभी चीजें समझ में आ जाएंगे, राइट। अब देखो ये जो लोड बैलेंसर है, ये आपका काम करता है ओएसआई लेयर पे। ठीक है। ओएसआई लेयर क्या होता है? सो ओएसआई लेयर बेसिकली क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, राइट। ये करता क्या है? तो आपके दो कंप्यूटर कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं उसके लिए एक पूरा प्रोसेस आपको बताता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ चीजें बोल रहा हूँ, राइट, तो हमारे बीच में और आपके बीच में कुछ प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, राइट, तो आपको हिंदी समझ में आती है, करेक्ट। मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ ताकि आप लोग उसको समझ पाओ। अगर मैं बहुत ज्यादा तेजी से बोलने लगा फिर आपको तो समझ में नहीं आएगी, राइट। ये थोड़ा सा मैं हल्का सा फास्ट बोल के गया हूँ। यही मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आपके पास डेटा प्रॉपर पहुंचता रहे। क्लियर है? देन मीडियम क्या है? हमारे साथ कुछ ऑनलाइन लोग भी बैठे हैं, तो मेरा जो नेटवर्क है वो एक मीडियम है कि मेरे पास भी इंटरनेट होना चाहिए, उसके पास भी इंटरनेट होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक के पास इंटरनेट नहीं होगा तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, राइट। तो ये जो कम्युनिकेशन है बिटवीन टू, ठीक है, सेंडर और रिसीवर, इनके बीच में कैसे प्रोसेस होता है आपका जो भी डेटा है वो, तो वो आपको बताया जाता है ओएसआई मॉडल में। ठीक है। तो हम एक बार ओएसआई मॉडल देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाया भी है। ये आपका डायग्राम है। ठीक है। तो ये है आपका ओएसआई मॉडल। ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार ये डायग्राम पूरा बना के दिखा देता हूँ। ओके देन कंट्रोल जेड। ठीक है। अब देखो ये है मेरा सिस्टम, राइट, और ये है सर्वर। ठीक है। लैपटॉप। और ये है आपका वेब सर्वर। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है? आपको लगता है सिंपल कि हम लैपटॉप से कुछ भी क्वेरी करते हैं, flipkart.com कुछ भी सर्च करते हैं, और वो जाता है ऐसे और सर्वर पे जाके हिट करता है और सर्वर से उसको रिस्पॉन्स कर देता है, राइट। यही देखते हो आप लोग। लेकिन ऐसे नहीं होता है। ये नॉर्मल पर्सन देखता है। आप लोग इंजीनियर्स बन रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आपको उसका पूरे का पीछे का जो बैक एंड है वो समझना होगा। इंजीनियर्स मतलब यही होता है कि जो पूरा प्रोसेस है वो आपको समझ में आना चाहिए, राइट। ऐसा तो सबको लगता है कि हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं तो सामने सामने वाला सिस्टम जो है वो आपका एक्सेस हो रहा है और वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है। लेकिन बैकएंड में चीजें ऐसी नहीं होती है। यहाँ पे आपका जो मॉडल है वो है आपका ओएसआई। ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, राइट। ये आपका एक थेरेटिकल एक्सपेक्ट है कि दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। प्रैक्टिकल में जो चीज फॉलो की जाती है वो है आपका टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है। टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल में क्या डिफरेंस है? ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं, टीसीपी आईपी में 5 लेयर्स होते हैं। ठीक है। सारे
जो लेयर्स हैं वो सेम रहेंगे। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, ये है आपका, राइट। तो ये है आपका ओएसआई मॉडल, ये है आपका टीसीपी आईपी मॉडल। ये आपका थियोरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है कि कैसे आपका कम्युनिकेट करता है, लेकिन एक्चुअल एनवायरनमेंट में हम यूज करते हैं टीसीपी आईपी मॉडल। तो टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर है, इनको मर्ज करके एक लेयर बनाया गया जिसको नाम दिया है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसको एज इट इज रखा गया है। नेटवर्क लेयर है, उसे यहाँ पे इंटरनेट लेयर बना दिया गया है। और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को कन्वर्ट करके नेटवर्क एक्सेस लेयर बना दिया गया है, राइट। तो जो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स हैं, उन्हें कंबाइन करके यहाँ पे 4 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके। अब हम ये देखते हैं कि है क्या एग्जैक्टली। तो जैसा हमने ये बताया, राइट, यहाँ पे आपके 7 लेयर्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। तो पहला जो लेयर है, ठीक है, वो है 7th लेयर। अब ये बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ओएसआई लेयर का फर्स्ट लेयर कौन सा है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो एप्लीकेशन लेयर, देन आपका 6 है प्रेजेंटेशन लेयर, देन आपका 5th लेयर है आपका सेशन लेयर, 4th है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, 3rd है आपका नेटवर्क लेयर, सेकंड है आपका डेटा लिंक, और लास्ट है आपका फिजिकल, राइट। सो ये आपके 7 लेयर्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। ठीक है। तो 7 लेयर्स ये आपके लैपटॉप में है, 7 लेयर्स ये सर्वर के उसमें, ठीक है, सर्वर सिस्टम में। तो अगर आप सेंडर हो, राइट, अगर आप सेंडर हो, सो सेंडर के लिए जो फर्स्ट लेयर होता है वो होता है आपका एप्लीकेशन लेयर, राइट। और अगर आप रिसीवर एंड पे हो, ये आपका रिसीवर एंड है, ठीक है। तो रिसीवर के लिए जो फर्स्ट होता है वो होता है आपका फिजिकल लेयर। अगर आप सेंडर हो तो आपका जो फर्स्ट लेयर होगा वो होगा एप्लीकेशन लेयर। अगर आप रिसीवर हो तो जो आपका फर्स्ट लेयर होगा वो होगा फिजिकल लेयर। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब अपने लैपटॉप में किसी ब्राउजर में flipkart.com सर्च करते हो, राइट, तो वो आपका डेटा है flipkart.com, ठीक है। आपने यहाँ पे सर्च किया flipkart.com, सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्लिप, ठीक है, टोमेटो कर दो, ठीक है, मैं फ्लिप कर देता हूँ flipkart.com, ये हो गया आपका, राइट। तो ये आपका डेटा है, करेक्ट। अब ये आता है आपका एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, इस डेटा के साथ HTTP ऐड करता है, HTTP या HTTPS, या फिर यहाँ पे और प्रोटोकॉल है, जैसे अगर आप किसी को मेल भेज रहे हो, राइट, तो मेल के लिए जो यूज होता है आपका SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर आप किसी को फाइल ट्रांसफर करें तो वहां पे यूज होता है आपका FTP, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। ओके। तो यहाँ पे आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, तो वेबसाइट के लिए आपके पास 2 प्रोटोकॉल्स है, एक है आपका HTTP और सेकंड है आपका HTTPS। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, सो देखो मैंने सिर्फ यहाँ पे सर्च किया था OSI एंड TCP, राइट।
लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आ रहा है HTTPS, तो ये प्रोटोकॉल मैंने तो लगाया नहीं, तो आ कैसे गया? तो एक्चुअली जो आपका एप्लीकेशन लेयर है वो इस प्रोटोकॉल को यहाँ पे ऐड ऑन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो आपने सर्च किया है फ्लिपकार्ट, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट के आगे HTTPS या HTTP यूज होगा, और ये आएगा आपका flipkart.com, जो भी उसका एड्रेस होगा। ठीक है, ये आ गया आपका। देन ये जो डेटा है ये मूव होता है नीचे सिक्स्थ लेयर पे। सिक्स्थ लेयर आपका प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, तो जो आपका फ्लिपकार्ट है ये इसे यहाँ पे इनक्रिप्ट करता है, जो आपका डेटा है उसे इंक्रिप्शन करने का काम करता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, ताकि कोई अटैकर आपका इंटरनेट से आपका जो रिक्वेस्ट है उसे रीड ना कर पाए। इसे ही कहते हैं हेडर। ये जो आपने फ्लिपकार्ट सर्च किया है ना, तो फ्लिपकार्ट के साथ जब HTTP एड ऑन किया जाता है तो वो बन जाता है आपका हेडर। ठीक है, तो ये हेडर नीचे जब आएगा तो इसे इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। इनक्रिप्ट करना तो पता ही है, सिंपल जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्काई लैंग्वेज में, जहाँ पे आपके सिंबल्स यूज होते हैं। ठीक है, ASCII, अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, ये है आपका राइट। यहाँ पे देखो, अगर आप कुछ भी नंबर टाइप करते हो तो उसे ऐसे इंक्रिप्शन में लेके आ जाता है। मतलब अगर HTTP करते हो तो उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है स्काई में, या फिर बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं इंक्रिप्शन के लिए यूज किए जाते हैं। स्काई इज वन ऑफ देम। ठीक है, आप देखो यहाँ पे से दिया है ना, यू के लिए ये नंबर यूज किया गया है, राइट। आपने विंडोज मशीन यूज किया होगा, राइट। तो विंडोज में देखते हो ऐसा ही कुछ आता है ना आपका पासवर्ड जब डिक्रिप्ट करते हो तो। विंडोज में जब आप पासवर्ड डिक्रिप्ट करते हो तो आपका जो पासवर्ड है वो इस फॉर्म में आता है ना, कि आप रीड नहीं कर पाते, बस कॉपी पेस्ट करते हो, राइट। तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। ठीक है, ओके। वो पहले ही आपका एन्क्रिप्ट फॉर्म में रहता है, आप उसे डिक्रिप्ट करते हो। ठीक है, वो तो बस ऐसा आ जाता है लिख के, लेकिन वो आपका एन्क्रिप्शन है वो डिक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, राइट। ठीक है, सो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे कहने का सिंपल सा मतलब ये था कि जो भी आपका प्रेजेंटेशन लेयर है वो आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, राइट। देन वो पास ऑन करता है फिफ्थ लेयर पे, जो कि है सेशन। सेशन लेयर क्या करता है, जो भी आपका सर्वर, राइट, उससे कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, एक सेशन क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, तो ये जो है ना, ये फर्स्ट लाइन, ये क्या कर रहा है, ये आपका कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है। एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया फिर ये डेटा उसने सेंड किया चार। ठीक है, तो एक पैकेट सेंड किया, उसका देखो यहाँ पे आ रहा है 4 पैकेट सेंड हुआ और 4 पैकेट रिसीव भी हुआ है, एक्नॉलेज। ठीक है, ये जो आप पिंग कमांड यूज करते हो तो पिंग कमांड में ये जो रिक्वेस्ट जा रही है, देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट जाने का तुम्हें शो कर रहा है, आने का ही शो कर रहा है, राइट। रिप्लाई फ्रॉम दिस IP, तो ये आपकी फ्लिपकार्ट के सर्वर की IP है। ओके, तो बेसिकली ये करता क्या है कि आपकी तरफ से एक एक करके पैकेट सेंड करता है। वो होता है आपका ICMP पैकेट, राइट। ICMP पैकेट क्या करता है, इको रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर पे, और उसका रिप्लाई में आपका जो सर्वर है वो क्या सेंड करता है, इको एक्नॉलेजमेंट, कि हाँ हमारा आपका जो रिक्वेस्ट था वो हम तक पहुंचा है, और उसका ये रिप्लाई है। तो यहाँ पे देखोगे तो 4 आपके पैकेट जो है सेंड हुए आपके सिस्टम से, और 4 रिसीव भी हुए हैं। ये जो रिसीव वाले ये आपके एक्नॉलेजमेंट पैकेट है, और ये आपके रिक्वेस्ट पैकेट है जो आपके एंड से सेंड किए गए। क्लियर है? सो इसके लिए सबसे पहले ट्रांस सेशन लेयर पे आपका एक सेशन क्रिएट होता है सर्वर के एंड पे, राइट। और उसके बाद ये जो आपका एन्क्रिप्टेड फॉर्म में डेटा है ये आपका आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ये जो आपका एन्क्रिप्टेड फॉर्म में डेटा था, राइट, ये आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या किया जाता है, ये जो भी आपका डेटा है
इसे डिवाइड किया जाएगा, इसे डिवाइड किया जाएगा, और इसका यहाँ पे बन जाता है सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंटेशन हो जाता है। सेगमेंटेशन मतलब आपका जो डेटा है उसे अलग अलग चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे सपोज अगर आपकी 1 MB की फाइल है, राइट, तो उसे केबी में डिवाइड किया जाएगा या बिट में डिवाइड किया जाएगा। ओके, तो ये हो जाता है आपका सेगमेंटेशन यहाँ पे। तो इसे हम कहते हैं सेगमेंट, और ये है